विहत्रा किम शिष्टो मम हृदय कुलमाश दलना। अरे सखी, मेरा ये हृदय बलिहारी, कैसी सुंदर सटीक, इससे बढ़िया कोई उपमान नहीं हो सकता है। तो मेरा हृदय एक कुलमाश हो गया है। कुलमाश कहते हैं ऐसा अन्न जिसमें घुन लग गया हो, उसका नाम है कुलमाश। घुन लगा हुआ अन्न। तो विरह रूपी कीड़े से दष्ट मेरा ये हृदय रूपी जो अन्न है, विरह रूपी घुन से घुना हुआ मेरा जो हृदय रूपी ये जो अन्न है, अब उस घुने हुए अन्न को कूटने के लिए कोई बहुत बड़े वजन की जरूरत नहीं है, बहुत ताकत की जरूरत नहीं है। जो घुना हुआ है उसको तो थोड़ी सी किसी वस्तु से भी यदि कूटा जाए तो वो चूरा हो जाएगा। परंतु ये याम मानो आज मेरे घुने हुए हृदय रूपी अन्न को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा लोहा होकर के आ गया है। और जैसे लोहे से कोई घुने हुए अन्न को कूटे तो उस अन्न को पिसने में कितनी सी देर लगेगी, ऐसे मेरा ये हृदय जल्दी से टूट करके आज पिस जाने वाला है। तो आज हृदय कुलमाश दलना प्रवृत्ते नासो कठिन तल लोठ। ये आज ये याम ही कठिनतर लोठ होकर के, लोहा होकर के, लुढ़िया होकर के, मूसल बन करके यह याम आ गया और यह मेरे हृदय को कूट रहा है। शठ दिया, आज मानो इस याम ने ही शठ बुद्धि होकर के मेरे हृदय को कूटने का प्रयत्न किया है। आज यमधर्मराज ने ही मेरे हृदय को इस याम रूपी लोहे से कूटने का प्रयत्न किया है। तो शठ दिया विधात्रा, ये विधाता का विशेषण है। विधाता ने आज शठ होकर के ऐसा कार्य किया। कब वो समय होगा? अरे सखी, मैं जल्दी से श्याम सुंदर को देखूंगी, ऐसे जो कहा उस समय श्री ललिता जी सखी को धैर्य देती हुई कह रही हैं, बोले अरे सखी देख देख, सामने गोरज उड़ती हुई दिख रही है, गोधूली उड़ती हुई दिख रही है। धन्य है ये वृंदावन जहां पर रज और तम वे वंदनीय हैं और सत्व प्रकाश वो निंदनीय होकर के विराजमान। जब गोरज उड़ती है जगत में, ज्ञान मार्ग में रजोगुण तमोगुण ये निंदनीय होकर के विराजमान, परंतु हमारे ब्रज में, श्री वृंदावन में, ब्रज में रज और तम माने उड़ने वाली गोधूली रज और आने वाला आकाश में अंधकार, ये दोनों के दोनों गोपिकागणों के हृदय में अपूर्व आनंद का जन्म देने वाले होकर के विराजमान। तो जगत भले ही रजोगुण तमोगुण की निंदा करता रहे, ये गोपिकागण तो रजोगुण तमोगुण की अत्यंत अत्यंत स्तुति कर रही हैं और कह रही है अरे सखी रज का दर्शन कर। ये रज गोधूली सामने उड़ रही है और धीरे धीरे आकाश में तम भी आता जा रहा है और उस रज और तम का दर्शन करके श्री किशोरी जी अपूर्व से आनंदित होती हैं और चित्त सारी अटारी में विराजमान होकर के जल्दी से जाकर के अटारी में जाकर के विराजमान होती है। अब श्याम सुंदर के गैया चरा करके लौट करके आने की जो शोभा है, उस शोभा का दर्शन करके ये अपूर्व से आनंदित होंगे। बोलो श्रीनिताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। श्री राधा प्राण बंधो चरण कमलियोर केश शेषादिगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृषचरित पर गाढ़ लौल्यिक लभ्या सास्या प्राप्तायाम ताम प्रसेयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवाम भाव्याम रागाध्वपान थई ब्रजमन चंदतम नैतिकम तस्य नोनि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांतराक। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य अष्टकालीन लीला स्मरण के अंतर्गत श्री अपराध लीला में श्री किशोरी जी अपने महलों में लौट करके आ गई हैं। राधा को मिलन के पश्चात श्री प्रिया जब अत्यंत अत्यंत व्याकुल हैं, उस समय श्री चंदन कला जी श्री किशोरी जी के पास में आकर के सूचना दे रही हैं कि श्री यशोदा जी ने आदेश करवाया है कि आप श्याम सुंदर के लिए सुंदर लड्डू रचना करके भेजें। श्री राधिका अत्यंत उल्लसित होकर के लड्डू रचना कर रही हैं, लड्डू बना रही हैं। संपुट में डब्बे में उन लड्डुओं को सजा करके रख करके भिजवा रही हैं और स्वयं श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण के पास में अभिसार करने के लिए स्वयं श्रृंगार धारण करके श्री स्वामी विराजमान हुई। पूर्व प्रसंग में श्री प्रिया के 16 श्रृंगारों का वर्णन कर दिया कि 16 श्रृंगार धारण करके श्री प्रिया उस समय मध्याह्न अपराह्न में तैयार होकर के विराजमान हुई। रूप गोस्वामी जी ने वो सारे संकेत दिए कि श्री श्याम सुंदर आप श्री राधाम प्राप्त गए हम निज रमण करते क्लिप्त नामोपहार। रूप गोस्वामी जी का श्लोक है ये स्मरण मंगल का, जिसके आधार पर ये पूरा विस्तार हो रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी उसी के आधार पर विस्तार कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि श्री राधाम प्राप्त गए हम, श्री राधिका अपने घर में आई। तुर्त नानोपहार, श्याम सुंदर के लिए नाना उपहार उनकी रचना कर रही हैं। सुस्नातम रम्य वेशम, स्नान किया, सुंदर वेश धारण किए, जिसका वर्णन अभी अभी कर आए हैं। प्रिय मुख कमला लोक पूर्ण प्रमोदम, श्याम सुंदर का मुख दर्शन करके अपूर्व जिनको प्रमोद की प्राप्ति हो रही है। अर्थात श्याम सुंदर जब गैया चरा करके लौटेंगे उस समय चित्रसारी में विराजमान होकर के श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करेंगे। ये श्री राधिका की लीला का वर्णन किया। अब श्री कृष्ण भी आप श्री राधिका से मिलकर के सब सखाओं को संग में लेकर के लौट करके आ रहे हैं। श्री नंद बाबा वे अपूर्व से आनंद हो रहे हैं। यशोदा जी कन्हैया का स्वागत करेंगी। इन सब लीलाओं का जिस मध्याह्न में विराजमान है श्याम सुंदर की उन लीलाओं का हम स्मरण करते हुए विराजमान। तो श्री रूप गोस्वामी जी का जो सूत्र श्लोक था, सूत्र पद्य था, उस सूत्र का ही विस्तार, उसका ही ये सारा विस्तार यहाँ पर ये 20 सर्गों में हो रहा है और इस सर्ग में इसी श्लोक का व्याख्यान चल रहा है। श्री प्रिया व्याकुल होकर के 12वें श्लोक में 16वें अध्याय के 16वें सर्ग के 12वें श्लोक में श्री प्रिया कल के कथा प्रसंग में निरूपण कराई थी कि अयम यामो यामः भवति। बोले आदि सखी, इस याम को जो याम कहा गया वो बिल्कुल उचित कहा गया। ये यम संबंधी ही है, इसलिए इसका नाम याम है। संस्कृत में एक अलंकार होता है काव्य शास्त्र में, उस अलंकार का नाम होता है दीपक।
दीपक अलंकार वहां होता है जहां पर के सार्थक किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यम शब्द इतना सार्थक है कि सार्थक होने के कारण वो यम शब्द तत्वतः यम संबंधी है, यही अर्थ वहां पर प्रकट किया जा रहा है। तो यम शब्द बड़ा सार्थक है। यम शब्द से जो भाव प्रकट हो रहा है वो किसी दूसरे शब्द से प्रकट नहीं हो, पर हर शब्द से वो भाव प्रकट नहीं हो सकता है। यम शब्द से जो भाव प्रकट हो रहा है माने यम का यह आयुध है, अयम यामो यामः, यह यम संबंधी ही याम है, क्योंकि दिवसांतः यह दिन का अंत करते हुए विराजमान है। हाय, इस याम को मैं कैसे व्यतीत करूं? प्यारे के बिना यह याम व्यतीत नहीं हो रहा है। न शक्नोमि आहा युग सहस्त्र अपिगतई, कितना लंबा हो गया ये याम, युग सहस्त्र व्यतीत हो गए, परंतु ये याम व्यतीत होने पर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्षण युग शतम यासम, तो जहां पर कल्पम जो कल्प जो है वो कल्प रात्रि हो रही है, क्षण युग शतम यासम ये बिना भवत, आज कृष्ण के बिना एक एक क्षण युग शत सदी का व्यतीत हो जाए, उसका ही यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत में जो बात कही गई वही यहाँ पर कही जा रही है कि युग शास्त्र व्यतीत हो गए, परंतु ये हाय याम क्यों नहीं बीत रहा है, ये कितना लंबा हो गया। विधाता किम सृष्टा, अरे विधाता तूने ऐसा कैसा ही याम बना दिया, ये व्यतीत ही नहीं हो रहा है। विधाता किम सृष्टा, विधाता ने ये कैसा याम बना दिया। मत हृदय कुलमाश दलना, ये याम नहीं है, मानो मेरा हृदय एक ऐसा अन्न का दाना है जिसमें कीड़ा लग गया है। तो विरह रूपी कीड़ा विराजमान है, हृदय हो गया अन्न और उसमें विरह रूपी हो गया कुलमाश कीड़ा। कुलमाश कहते हैं कीड़ा लगा हुआ अन्न। तो जैसे भुने हुए अन्न को चूड़ा करने में जरा भी देर नहीं लगती है, इसी प्रकार ये याम नहीं है, मानो उस भुने हुए दाने को चूड़ा करने के लिए विधाता ने ये याम रूपी बड़ा भारी लोहा मूसर पैदा कर दिया है, जो मेरे हृदय को चूड़ा करते हुए विराजमान। क्या सुंदर, कितनी सार्थक उपमा। शिवप्रिया की जो व्याकुलता है, व्याकुलता है शिवप्रिया, श्री स्वामी कितनी व्याकुल हो रही है कृष्ण के वियोग में कि आज हृदय रूपी इस कुलमाश को नष्ट करने में ये याम नहीं है, मानो एक बड़ा भारी पत्थर है, ये कहां से लोहा आ गया, लोही भी नहीं लोहा आ गया है, जिसके द्वारा मेरे हृदय को पीसा जा रहा है। तो प्रवृत्तेनो विधाता प्रवृत्तेनो, उस विधाता ने मेरे हृदय के दलन में प्रवृत्त होकर के, मेरी हृदय की पिसाई में प्रवृत्त होकर के असम कठिन तर लोटा शठ दिया, इस कठिन लोट को, लोहे को उत्पन्न किया है। हर विधाता कितना शठ बुद्धि है, कितना धीट है। अरे हम कोमलांगियों के साथ में उसको सहानुभूति रखनी चाहिए थी, तो सहानुभूति तो रख नहीं रहा है, उल्टा हमारे हृदय के अन्न को पीसने के लिए उसने इतना बड़ा लोहा हमारे छाती के ऊपर और रख दिया है और पीसते हुए विराजमान हो रहा है। शठ दिया, ये श्लोक हो गया था कल, आगे वर्णन कर रहे हैं। इति क्लन्नं नेत्राम विधुर बदनाम मंक्षुललता समारोह्य क्षोम। ऐसे श्री विश्वानंदनी को जिस समय अत्यंत अत्यंत व्याकुल देखा, श्री ललिता जी के सहन नहीं होता है, और श्री ललिता अपनी प्राण सखी श्री राधिका के कष्ट को दूर करने के लिए उस तुरंत ही उपाय देखती हैं और कह रही हैं कि इति क्लन्ना, श्री राधिका श्री ललिता उस समय वैद्य बन करके विराजमान हो गई। जैसे वैद्य कोई काम करे, ऐसे श्री वैद्य का काम श्री ललिता जी ने किया है। अग्नंकार
जो स्वरूप है उसको श्री ललिता ने धारण किया। गद कहते हैं रोग को, अगद माने निरोग, निरोगता को जो करे उसका नाम हुआ अगदंकार। कुंभम करोगे तो कुंभकार, जो घड़े को बनाए उसका नाम कुम्हार। ऐसे अगदंकार माने जो रोग को दूर करे, निरोगता उत्पन्न करे, उसका नाम हुआ अगदंकार। श्री ललिता आज अगदंकार अर्थात एक वैद्य बन करके विराजमान हुई हैं। श्री ललिता कैसी हैं? मनो अगदंकार है। इति कुंदन नेत्रा, श्री राधिका कैसी हैं? बोलो जिनके नेत्रों से निरंतर निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। कुंदन नेत्रा, नेत्र जिनके भीगे हुए हैं। विधुर बदनाम, श्री स्वामी भले श्रृंगार धारण करके विराजमान हैं, परंतु श्रृंगार होते हुए भी आज विधुर बदनाम, मुख अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहा है, दुख से युक्त हो रहा है। ऐसी श्री राधिका को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, आरोग्य प्रदान करने के लिए मंचू माने शीघ्र ही श्री ललिता ने समारोहा क्षोमम, श्री ललिता राधिका का हाथ पकड़ करके बोली, अरे सखी चल, तेरे रोग को दूर करने के लिए मेरे पास में औषधि विराजमान है, उस औषधि का सेवन करने के लिए तू चल। ऐसा कह करके जैसे श्री राधिका को पकड़ करके श्री ललिता जी उस समय अटारी पर चढ़ा करके ले गई हैं। समारोह क्षौम, क्षौम माने अटारी, भवन का वो सबसे ऊपरला भाग जो चारों ओर खुला हो और जिससे सामने देखा जा सके, उस भाग को कहते हैं अटारी। उस अटारी पर श्री किशोरी जी को ले गई हैं और कह रही हैं, अरे सखी यहां से तू प्यारे का दर्शन कर सकेगी। तो प्यारे का दर्शन करने के लिए अरे सखी चल चल। तो आज वृंदावन बिहारी की उस रूप माधुरी का ये अपूर्व अनुरागवती गोपिकागण चित्र सारी अटारी पर दर्शन के चढ़ करके दर्शन करने के लिए प्रस्तुत हुई हैं। श्री ललिता ने राधिका को अटारी के ऊपर चढ़ाया। श्री राधिका, श्री ललिता कैसी हैं? और नेगदत, उससे भी श्री ललिता बोली। ललिता कैसी, उनके लिए एक विशेषण दिया कि अगदंकार चरिता, माने वैद्य जैसे चरित्र वाली हैं। अगदंकार चरिता, वैद्य जैसे चरित्र वाली श्री ललिता बोली कि तुम तीर्णा राधे, राधिके घबरा मत, घबरा मत। अरे सखी देख, इस कटुतर खेद रूपी समुद्र से आज तू पार हो गई, मैं हूं तेरे साथ में, तू अब चिंता मत कर। तुम तीर्णा राधे कटुक तरंग अभू खेद जलधि, तूने इस कटुतर खेद रूपी विरह रूपी जलधि को, समुद्र को अब पार कर लिया है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, प्यारे आते होंगे, प्यारे आते होंगे। दिशम पश्चिम प्राचीन, अरे सखी पूर्व दिशा की ओर देख। विशद सखी गोधूल अधुना, इस समय गोधूली अपूर्व से उठ रही है, ये रज उठ रही है। कल के प्रसंग में निरूपण कराए थे, संकेत दे आए थे कि हमारे ब्रज में रज और तम ये दोनों के दोनों परम आनंद के विषय हैं, ये मिलन कराते हैं। जगत में रज और तम ब्रह्म से दूर कराते हैं, रजोगुण तमोगुण का अभिनिवेश, परंतु यहाँ पर रज और तम ये दोनों के दोनों पर ब्रह्म प्यारे से मिलाते हैं। गोधूली मिलाती है, अंधकार प्यारे के साथ में रास में प्रवृत्त कराता हुआ विराजमान होता है, अभिसार कराता हुआ विराजमान होता है। तो ये गोधूली सामने उत्पन्न हो रही है। इति कुंदन नेत्राम, इस प्रकार जिनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, विधुर वदना जो दुख से युक्त मुखवाली हो रही हैं, ऐसी श्री राधा से मंक्षु माने शीघ्र ही श्री ललिता जी, दूसरी पंक्ति में है निर्गत माने बोली। कैसे बोली? समारोह क्षोमम, उन श्री राधिका को
क्षौमम माने अटारी के ऊपर चढ़ा करके श्री ललिता बोली। ललिता कैसी हैं? अगलंकार चरिता, जो वैद्य के समान आचरण करने वाली हैं, ऐसी श्री ललिता बोली कि तुम उत्तीर्णा राधे, हे राधे, अब कटुक तरंग खेद जलधिम तुम उत्तीर्णा अभू, तू कटुक खेद को प्रदान करने वाले इस समुद्र से अब पार हो गई है, पार हो गई है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे सखी दिशम पश्यो, सामने की पूर्व दिशा की ओर देख, प्राचीन विशद सखे गोधूल अधुना, ये गोधूली उड़ रही है। इस लीला का श्री रूप गोस्वामी जी ने उद्धव संदेश में बड़ा सुंदर वर्णन किया। वहां श्री श्याम सुंदर जिस समय गैयाओं को लौटा रहे हैं, उस समय श्री किशोरी जी का ललिता जी श्रृंगार करती हुई विराजमान है, और श्रृंगार करते समय श्री प्रिया अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो रही हैं, और सखी उस समय युद्धेश्वरी को धैर्य देती हुई कह रही हैं कि सखी तेरा श्रृंगार तो पूरा कर दूं, परंतु प्रिया कह रही है कि दूर सखी कह रही है नायिका को समझाती हुई कि दूरे वंशी ध्वनि उदयते हंत माधाव तावत धूम्रे दानी मपि नहीं गवान लक्ष्यते धूल लेखा अस्तिद्वारे गुरुरपि ततो लंबिताम स्तंभयन्ति क्षीवे नीवीन त्वमिह तरसा याहि गेहांतरालम। बोले अरे सखी राधिके, मैं तेरा श्रृंगार कर रही हूं, अरे एक आंख में काजल लगाया है, दूसरी आंख में काजल आजने तो दे, एक चरण में अभी अलता लगाया है, दूसरे चरण में अलता नहीं लगाया है, इतनी जल्दी क्यों कह रही है? बोले नहीं नहीं बंशी बज रही है। बोले दूर वंशी ध्वनि उदय थे, अभी वंशी ध्वनि तो बड़ी दूर है। हंत माधाव तावत, अभी से अटारी पर चढ़ने के लिए इतनी जल्दबाजी मत कर। बोले नहीं नहीं गोधूली दिखने लगी। बोले धूली बुली नहीं है, ये तो किसी ने यूं ही घास फूस जलाई होगी, उसका धुआं उठ रहा है। धूम्रे दानी मपि नहीं गवान लक्ष्यते धूल लेखा, अभी ये गोधूली नहीं दिख रही है, ये तो कहीं यूं ही धुआं होगा, वो ही दिख रहा है। अस्तिर द्वारे गुरुरपि, देख तेरी सास नंद ये सब दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई हैं, तेरी इस दशा को देख रही हैं। तुझे लंबिताम स्तंभयन्ति क्षीवे नीविम, अरे उत्कंठा में पागल, उत्कंठा में मतवाली, तुझे अपने नीवी बंधन का भी होश नहीं है। अरे कोधनी तो पहनाने दे, अरे क्षीवे, अरे बावरी नीविम, तुझे लंबिताम नीविम, अपनी लटकती हुई कोधनी को तो ने बांध लेने दे, इतनी जल्दी मत कर। क्षीवे नीविम त्वमिह तरसा याहि गेहांतरालम, अरे कुछ देर रुक जा, घर के भीतर मैं तेरा श्रृंगार तो पूरा कर दूं। परंतु श्री स्वामी एकदम व्याकुल हो जाए और कह रही है कहीं ऐसा न हो कि तू मुझे सिंगारती रह जाए, सजाती रह जाए और प्यारे उधर निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर श्री राधिका जब अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, तो वे ही सखी कह रही हैं इसके उत्तर में, बोले अरे सखी मेरे पास में तेरे रोग को दूर करने की औषधि विराजमान है, चल उस औषधालय में तुझे ले चलती हूं। अटारी पर चढ़, और अटारी पर चढ़ करके श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करना, क्योंकि इस समय धूल लेखा प्राचीन विशति, पूर्व दिशा में गोधूली उठती हुई दिख रही है। अरे सखी आह, श्री राधिका उस समय उत्तर में श्री ललिता जी से कह रही है, अपूर्व परम आनंद का विषय श्याम सुंदर से मिलन प्राप्त हो रहा है, उस उत्कंठा का क्या निरूपण, जिसको विरह में जितना दुख उसको मिलन में उतना ही सुख, तो उसी सुख का वर्णन करती हुई, उसी सुख का अनुभव करती हुई श्री विश्वानंदिनी कह रही हैं कि न गोधूली भद्रे अनुभव भवतीनम विधु रजा। बोले अरे सखी ये गोधूली नहीं है,
अनुभव कर, यह तो मेरी आंखों के लिए कपूर है, यह तो विधु रज, विधु माने चंद्रमा, उसकी रज माने चंद्रमा का एक स्वरूप, चंद्रमा के कपूर जो है उसको चंद्रमा का ही कहीं कोई एक अंश माना गया, पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा की रज के रूप में कपूर को स्वीकार किया गया। तो विधु रज का तात्पर्य होता है आंखों में कर्पूर वर्तिका के रूप में यह गोधूली उमड़ रही है। जगत में धूली आंखों को बंद करने वाली है, परंतु विरोधाभास यहां पर यह अद्भुत है कि यहां पर यह धूली आंखों को खोलने वाली। जगत में आंखों में धूल आ जाए तो दिखना बंद होता है, परंतु यहां पर जब गोधूली उत्पन्न होती है, वो धूली ही श्री प्रिया जी की आंखों को खोलने वाली होकर के विराजमान होती है। तो कह रही है अरे सखी, ये गोधूली नहीं है, यह तो अपूर्ण रूप से कर्पूर धूली है, कपूर की धूली है। काव्य शास्त्र में एक अलंकार होता है अपन मूर्ति, उसका लक्षण वर्णन किया है मम्मट ने कि प्रकृतम यं निषिद्धान्य स्थाप्यते साप्यबंधुति, कि जहां प्रकृति का निषेध करके अन्य वस्तु की स्थापना की जाए उसका नाम है अपनभूति अलंकार। जो सामने दिख रहा है उसका निषेध करके ये नहीं है ये है, ऐसा जहां पर स्थापन हो उसका नाम है अपनभूति अलंकार। और यहां पर वही अपनभूति अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग कि ये गोधूली नहीं है, ये क्या है, यह तो कर्पूर की धूली है, जो कि कर्पूर की रेखा है, शलाका है, जो आंखों में को खोल देने वाली है, या तो वो सुरमा है जो आंखों को खोल देने वाला है। कपूर युक्त सुरमा होकर के ये गोधूली विराजमान है जो मेरी नेत्रों को खोल देने वाली है। तो नो गोधूली भद्रे, अरे भद्रे ये गोधूली नहीं है, अनुभव ध्यान कर भवती इदम विधु रजः, यह तो कपूर की धूली, कपूर की एक शलाका मालूम होती है, जैसे सुरमा लगाने से आंख खुल जाए, उनकी ज्योति बढ़ जाए, ऐसे आज अपूर्व शांति इस गोधूली का दर्शन करके मेरी आंखों को प्राप्त हो रही है। दृश्यम तृप्ताम दूरात, आहा दूर से इस गोधूली को, गैयाओं के चरण से उठने वाली धूली का दर्शन करके दृश्यम तृप्ताम, मेरी आंखें तृप्त हो गई, अरे सखी तृप्त हो गई है। विशति, आज ये धूली मेरी आंखों में प्रवेश करती हुई चली जा रही है और मेरे सारे कष्ट को दूर कर रही है, आंखों की जलन को दूर करती हुई विराजमान हो रही है। ये धूली दृश्यम तृप्ताम दूरात विशति, ये तृप्त करती हुई मेरे दृश्यम विशति, ये आंखों में ही प्रवेश कर रही है। अरे सखी किम अवादी सखी दिशम, तू गलत बोली थी। पूर्व श्लोक में कहा था श्री ललिता जी ने कि दिशम पश्चिम प्राचीन विशत सखी गोधूली अधुना, अभी सखी पूर्व दिशा की ओर देख, दिशम पूर्व दिशा की ओर देख। ये दिशा शब्द का पहले जो प्रयोग किया था वो गलत था, दिशा शब्द का प्रयोग मत कर। ये कहे कि ये गोधूली आज तेरी आंखों में दिशा नहीं बल्कि दिशम दृश्यम नेत्रों में प्रवेश कर रही है। दिश नहीं दृश्य शब्द का प्रयोग कर, दृश्य माने आंख, दिश माने दिशा। तो ये दिशा में प्रवेश नहीं कर रही है बल्कि तेरी आंखों में प्रवेश करती हुई विराजमान हो रही है। दृश्यम तृप्ताम दूरात विशति, ये गोधूली आज मेरी आंखों में ही, दृश्य में, आंखों में प्रवेश करती हुई विराजमान हो रही है। न तो दिशम पूर्व दिशा में नहीं बल्कि मेरे नेत्रों में ये प्रवेश कर रही है। कितना सुंदर अपनति अलंकार का, कैसा सुंदर प्रयोग। और विरोधाभास का, विरोधाभास अपनति दोनों। विरोधाभास इसलिए कि आंखों में धूल आने पर दिखना बंद होता है,
परंतु ये गोधूली ऐसी है जो दिखना प्रारंभ करती है, दिखा देती है, ये विरोधाभास। फिर ये धूली आंखों में किरकिरी बन करके, आंखों में कष्टदायक होकर के कष्ट देने वाली नहीं है, बल्कि आंखों के ताप को उल्टा शांत करने वाली है। ये विरोधाभास यहां पर हो रहा है। तो दिशम शब्द का प्रयोग मत कर, दृश्यम शब्द का प्रयोग कर। ये कहे कि ये आंखों में प्रवेश कर रही है। यदि तत्कंठान में शमित दबधु प्राण पतनान, जैसे किसी वृक्ष में आग लग जाए, भीतर भीतर आग जल रही हो, तो उसके ऊपर बैठे हुए जितने भी पक्षी वे सरकते सरकते ऊपर चले जाएंगे, और जब ऊपर उत्कंठ पर पहुंच जाएंगे, ऊपर भी पहुंच जाएंगे और वहां पर भी उनको धपन लगे, तो वे जैसे जलते हुए वृक्ष का पक्षी त्याग कर देते हैं, इसी